आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी के माध्यम से आप सीखेंगे कि जीवन में अगर आपके मन में उधेड़-बुन चल रही है, अगर आपके मन में बहुत चिंता रहती है, तो ये कहानी उस चिंता को मिटा देगी। दोस्तों, कहते हैं चिंता चिता के समान होती है और एक भला चंगा व्यक्ति चिंता के कारण घुलता जाता है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा अगर आप व्यर्थ की चिंताओं में पड़े रहते हैं। बात बहुत पुरानी है दोस्तों। एक सम्राट था, बहुत पराक्रमी, बहुत बुद्धिमान, प्रजा का लाडला। प्रजा उससे बहुत खुश थी, बहुत संतुष्ट थी। पूरे राज्य में राजा की प्रशंसा होती। सारी प्रजा उसे अब तक का सबसे योग्य सम्राट समझती थी। उस राजा के एक पुत्र था जो बिल्कुल अपने पिता के भांति महान और वीर बनना चाहता था। इसी भाव को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई कार्य करता और कोई ना कोई गलती उससे हो जाती थी और फिर वो यही सोचता रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इतना महान सम्राट का पुत्र और ऐसी गलतियां। अपनी गलतियों के लिए दोस्तों वो खुद को दोषी करार देता, भला बुरा कहता और अपना ज़्यादातर समय इसी चिंता में बिता देता और उसे लगता कि अब लोग उसके बारे में भला बुरा सोचेंगे। इसी चिंता में कई बार वो हताश और निराश हो जाता। उसी राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। सब लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। उनके बहुत से शिष्य थे दोस्तों। एक बार राजकुमार अपनी समस्या को लेकर सुबह सुबह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और अपनी सारी परेशानी उनसे बता दी। बौद्ध भिक्षु ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ राजकुमार की बात सुनी। अंत में राजकुमार ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं, शांत कर सकूं। भिक्षु ने बड़े शांत भाव से कहा, राजकुमार, आप जो चाहते हैं बहुत कठिन है। क्या आप ये कार्य कर सकते हैं? आप मुझसे बहुत कीमती वस्तु मांग रहे हैं, इसमें आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। तभी राजकुमार ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, आखिर मैं राजा का पुत्र हूँ। बौद्ध भिक्षु ने शांत भाव से कहा, नहीं पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ कार्य करने को कहूँगा जो तुम्हें बिना किसी प्रश्न पूछे करना होगा। ये तुमसे हो पाएगा? राजकुमार ने फिर गर्व से कहा, हाँ हाँ, मैं सब कर लूंगा। बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार से कहा कि मैं जो पहला कार्य तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ उसे अब सुनो। तुम बिना किसी सवारी के अकेले बाजार जाओगे। राजकुमार, जिसने आज तक कभी रथ के नीचे पांव नहीं रखा था, जिसके एक इशारे पे हजारों नौकर जाकर लाइन लगा देते थे, उसके लिए पैदल बाजार तक जाना और कार्य को करना कठिन था। राजकुमार ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि क्या मैं अपने नौकर से कार्य करवा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें अगर अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो जैसा मैं कहूँ, कोई प्रश्न पूछे बिना उसे करते रहो। भिक्षु ने कहा, शहर के दक्षिण की तरफ जो सबसे बड़ा बाजार है, वहां कबाड़ की एक बहुत बड़ी दुकान है। तुम्हें वहां तक पैदल जाना होगा और उस दुकान पर जाकर तुम्हें पुराना लोहा खरीद कर लाना होगा। राजकुमार ने बौद्ध भिक्षु की बात मानकर चलना प्रारंभ कर दिया। अभी कुछ ही दूर चला था पैदल, उसके मन में उथल पुथल मचने लगी। मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार के झंझट में फंस गया। लोग तो मुझे तुरंत पहचान लेंगे। क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि एक सम्राट का बेटा और पैदल चला जा रहा है। वो मुझ पर हंसेंगे, ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। ये सोचकर उसे शर्म आने लगी। वो लोगों से छुपता छुपाता, बचता बचाता किसी तरीके से कबाड़ी की दुकान पहुंचा और जल्दी से पुराना लोहा खरीद लिया। घबराहट में उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि लोहा बहुत गंदा है। लोहे को उठाने के कारण उसके राजसी वस्त्र गंदे हो गए थे। अब तो दोस्तों राजकुमार को और ज्यादा शर्म आने लगी। लोगों से बचता बचाता जल्दी जल्दी से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। भिक्षु राजकुमार को देखकर मंद मंद मुस्काए और बोले, बहुत अच्छे, अब शहर के दूसरे छोर पर जाकर दूसरा कार्य कर कर लाओ।
शहर के दूसरे छोर पर लोहार की जो दुकान है वहां जाओ और अपने हाथों से इस लोहे को पिघलाकर एक सुंदर सी तलवार के रूप में ढालो। राजकुमार बेमन से लोहार की दुकान की तरफ बढ़ा, खुद को कोसते हुए, मैंने ये क्या कर डाला? कई लोगों ने मुझे पहचान लिया तो सोचेंगे कि पिताजी ने मुझे राजकाज से निकाल दिया है। और खुद को कोसते हुए वो लोहार की दुकान पर पहुंच गया। लोहार के बताए अनुसार लोहे को पिघलाकर सुंदर सी एक तलवार बना डाली अपने हाथों से। अपने हाथों की बनी तलवार देखकर दोस्तों उसे बहुत खुशी हुई। वो सोचने लगा कि जब मैं तलवार बना रहा था तो मुझे किसी मान अपमान का कोई डर नहीं था, ना कोई चिंता थी, ना कोई फिक्र थी। बहुत खुशी हुई उसे। प्रसन्न मन से अपनी हाथ से बनी तलवार लेकर वो भिक्षु के पास जाने के लिए निकल पड़ा। इस बार दोस्तों उसके मन में ना अशांति थी, ना चिंता, ना इस बात का उसको अफसोस था कि लोग क्या कहेंगे। वो अपने कार्य से बहुत खुश था। उसका सारा ध्यान अपनी बनाई हुई तलवार पर था, इस बात पर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। भिक्षु के पास पहुंचकर उसने वो तलवार उन्हें सौंप दी। भिक्षु ने कहा, राजकुमार, अब तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। ये तलवार देखकर, ये तुम्हारे घमंड की तलवार है। राजकुमार को बौद्ध भिक्षु की बात समझ में नहीं आई। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा, अब एक आखिरी कार्य और करो, तब मैं तुम्हारी समस्त शंकाओं का समाधान करूंगा। अब तुम एक बार फिर से बाजार जाओ, जाकर लोगों से पूछो कि क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ पहले देखा था। राजकुमार बाजार गया, लेकिन इस बार उसके मन में चिंता नहीं थी, घबराहट नहीं थी। वहां जाकर उसने हर व्यक्ति से पूछा, क्या आपने मुझे यहाँ देखा था? लोगों ने कहा, नहीं, हमने आपको नहीं देखा था। राजकुमार दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने कहा, मैंने आपको देखा तो था, लेकिन सुबह के समय काम ज्यादा होने के कारण ध्यान नहीं दिया। अब राजकुमार उस कबाड़ी वाले के पास गया। कबाड़ी वाले ने भी वही जवाब दिया कि मैंने आपको देखा था भाई, आपके कपड़ों को देखकर मुझे लगा कि आप किसी संपन्न परिवार के हैं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे बहुत काम था। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और बौद्ध भिक्षु के पास गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज जो तुमने किया है उससे तुम्हें 3 बातें सीखने को मिली। एक तो सबसे बड़ी पहली बात यह है कि जब भी तुम्हारे मन में इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार की फिक्र हो कि लोग क्या कहेंगे, उसी समय किसी कलात्मक कार्य में लग जाओ। नकारात्मक विचारों को छोड़कर किसी सृजनात्मक कार्य में अगर लग जाओगे तो तुम्हारे मन में चल रही उधेड़ बुन खत्म हो जाएगी। और आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी और के बारे में सोचे। आज लोगों के जीवन में इतनी ज़्यादा कठिनाई है कि वो खुद की परेशानियों में जूझते रहते हैं। खुद के हम सबसे बड़े आलोचक हैं, खुद को बुरा समझते हैं, खुद को छोटा समझते हैं, जबकि आज लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। यही सोच हमें अपनानी चाहिए। बौद्ध भिक्षु से शिक्षा लेकर राजकुमार अपने राज्य को वापस चला गया और अपने सारे कार्यों को पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ करने लगा और उसके मन में चलने वाली व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की घबराहट से उसे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर, प्रेरणादायक, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।